ओ शांति। आज 25 अगस्त 2022 भारत में सतगुरुवार है। टुडे इज 25th August 2022 and it's Holy Thursday in India। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज विशेष उस महान आत्मा का स्मृति दिवस है जिसने ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद पूरे यज्ञ की धुरा संभाली, और केवल संभाली नहीं लेकिन विश्व में चारों ओर बाबा का नाम बाला किया। उसके लिए निमित्त बने हमारे आदरणीय सभी की प्रिय दादी प्रकाश मणि, जिन्हें कुमार का दादी भी कहती थी क्योंकि कुमारों से विशेष स्नेह था। दादी को सभी अपना कहते थे। दादी की आज अमृत वेले से ही बहुत सारी मीठी दृष्टि बाबा के बच्चों के ऊपर पड़ रही है और सभी ने अनुभव भी किया होगा। जिन्होंने बड़ी दादी की पालना ली है, आज विशेष उनके अनुभव चारों तरफ सभी सुना रहे हैं। जितना सुनाएंगे उतना समय कम है। एक विशेष एनिमेशन डॉक्यूमेंट्री भी दादी के ऊपर बनी हुई है। आपको समय मिले तो उसे ज़रूर सुनना, देखना, ताकि हम इंस्पिरेशन ले सके। हमें समय मिला तो फिर कभी दादी के बारे में आपको सुनाएंगे। आज की मुरली में विशेष 15वां स्मृति दिन है, तो कमाल है जिसने भी ये पॉइंट्स निकाली है। दादी ने जो संपन्न और संपूर्णता के समीपता की निशानी बताई थी क्लासेस में बाबा की मुरली के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर, वो भी दी हुई है। बहुत गहरी बातें हैं। अगर वो बातें मैं चाहूँगा कि आप लोग फोटो करके अपने मिरर के पास रखें या अपने साथ रखें और उसको बीच बीच में देखते रहे, तो भी बहुत परिवर्तन अटेंशन से आ सकता है। बहुत डीप बातें हैं संपूर्णता की। हम उसके ऊपर भी समय अनुसार देखेंगे। पहले आज की मुरली के ऊपर आते हैं। बाबा ने आज की मुरली में कर्मों के ऊपर बताया, कर्मों की गुह्य गति के बारे में बताया है। लौकिक में भी हम डॉक्टर्स को एक सब्जेक्ट होता है एमबीबीएस में, फॉरेंसिक साइंस। कोर्ट में भी कायदा है कि अगर कोई व्यक्ति अनजाने में गलती करता है तो उसकी सज़ा कम होती है, लेकिन जानबूझकर अगर गलती करता है, इंटेंशनल एक्ट, तो उसकी सज़ा ज़्यादा होती है। तो बाबा ने आज वही बात आज की मुरली में बताई है, कर्मों की गुह्य गति। यहाँ पर इक्वेशन आप समझ लो, समीकरण समझ लो। एक का पदम गुना फायदा है तो एक का 100 गुना दंड भी है। तो बाबा का बनने के बाद कर्मेंद्रियों से कोई पाप कर्म किया तो एक पाप का 100 गुना दंड पड़ जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा तुम कोई भी पाप कर्म नहीं कर सकते हो, क्योंकि अभी हमारा लक्ष्य है सर्वगुण संपन्न बनना। इसलिए अवगुणों को निकालने का पुरुषार्थ करो। बाबा की महावाक्य बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ बाबा के बच्चे इसको लाइटली लेते हैं।
हमने देखा है कि बहुत अच्छे अच्छे बाबा के बच्चे, बहुत अच्छे अच्छे बाबा के बच्चे एक के ऊपर एक अवगुण करते गए और उस अवगुणों का इतना बोझा चढ़ गया कि अभी वो खड़े नहीं हो पा रहे। यहाँ तक हुआ कि कई बाबा के बच्चों ने बाबा का हाथ छोड़ दिया क्योंकि बोझा बढ़ गया उनके ऊपर, वो नहीं रह पाएंगे। तो इसको लाइटली मत लेना और अपने आप को हल्का नहीं छोड़ना है। अपने आप को बिल्कुल हल्का नहीं छोड़ना है इन मामलों में, क्योंकि हल्का छोड़ा तो माया बड़ी दुष्टर है, किसी को नहीं छोड़ती है। अच्छे अच्छे महारथी बाबा के बच्चे जिनको बाबा माला में रखता था, आप सोचो, मम्मा बाबा भी उनसे मैसेज पूछते थे क्योंकि मम्मा बाबा कोई भी ट्रांस में नहीं जाते थे। आप सोचो, नंबर 1 नंबर 2 सोल्स ट्रांस में नहीं जाते हैं, तो ऐसी आत्मा के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता था। तो हर वक्त उनको पूछा जाता था। आज बाबा ने मुरली में कहा है, सबसे नंबर 1 विकार है देह अभिमान, जिसको अंग्रेजी में ईगो कहते हैं, अहंकार। अहंकार को टॉप पोजीशन पे रखा है और बाबा ने मुरली में कई बार कहा हुआ है कि ज्ञानी तो आत्माओं में अपनी अवस्था का अहंकार आने के चांसेस रहते हैं और वो आत्माएं फिर अपने आप को समझते हैं कि मेरे जैसा कोई तीव्र पुरुषार्थी नहीं, उनकी चाल ही बदल जाती है। और इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। उनके अंदर ये ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है, वो अपने को बहुत श्रेष्ठ समझते हैं। बाबा ने इसका भी जवाब दिया हुआ है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, ये स्वमान है। देखो बाबा के शब्द कितने सुंदर है। बाबा ने कहा मैं श्रेष्ठ हूँ, ये स्वमान है, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूँ, ये फिर अभिमान हो गया, अहंकार हो गया। तो कई बाबा के बच्चों को अपनी अवस्था का अहंकार हो जाता है, तो समझते हैं मेरे जैसा अमृत वेला कोई नहीं कर सकता, मेरे जैसा योग कोई नहीं कर सकता, मेरे जैसा मुरली कोई चला नहीं सकते हैं, मेरे जैसा क्लास कोई नहीं कर सकता, या मेरे जैसी सेवा कोई नहीं कर सकते, मैं ही कर सकता हूँ, मुझे ही बुलाते हैं सब जगह पे। ये ये बहुत सूक्ष्म में अहंकार आ जाता है। तो बाबा ने हमेशा कहा है कि ऐसा अहंकार नहीं रखना, क्योंकि करण करावनहार बाबा है, करण करावनहार बाबा है। आप कल्पना करो, जितनी भी सेवा हम करते हैं उसके पीछे ईश्वरीय शक्ति है, उसके बगैर ये सेवा नहीं हो सकती। जिनको भी अहंकार आया अपनी सेवा का, हमने देखा है उनकी गिरावट होती है। एक आत्मा की याद आ रही है, अभी शौक बहुत था सेवा का, लेकिन खुद ही सेवा करना चाहते और की भी सेवा, इतनी सेवा की, गांव गांव में जाके सबको संदेश दिया, बहुत अच्छी तरह से प्लानिंग, क्योंकि पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर अहंकार आ गया और फिर डिमांड होने लगा कि मैंने इतनी सेवा की, मुझे रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, और वो नहीं मिला तो डिस्टर्ब हो गए और बाबा का हाथ छोड़ दिया, यहाँ कोई पूछता ही नहीं है। तो फिर इतनी सेवा की, आज दादी के पॉइंट्स में आया हुआ है कि नम्रता का गुण बहुत जरूरी है, बहुत नम्र बनना है हमको। आप कल्पना करो, मुझे पॉइंट बहुत दिल को टच होती है कि इतनी हाईएस्ट अथॉरिटी है ना, जिसका दर्शन करने के लिए भक्ति मार्ग में भक्त अपने गर्दन भी उड़ाने को तैयार है, गर्दन काटने को तैयार है, जो काशी करवत में हमने देखा, क्योंकि मुक्ति मिल जाए, भगवान का साक्षात्कार हो जाए, उसके साथ एक हो जाए, जिसके दर्शन मात्र के लिए अपनी गर्दन उड़ाने को तैयार है, वो हम बच्चों की सेवा पर उपस्थित है। इतनी हाईएस्ट अथॉरिटी, जन्म मरण से न्यारी। और क्या कहता है शिव बाबा कि मैं तुम बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट सेवाधारी हूं। कितना निरंकारी है बाबा। और हमने थोड़ी सी सेवा किया, किसी वीआईपी को ज्ञान दिया,
या कहीं पे सेंटर खोला, खोलने के निमित्त बने तो अहंकार आ जाता है। इसलिए बाबा कहता है ये बहुत बड़ा अवगुण है और इसके ऊपर बहुत अटेंशन से इसको निकालना है। पता ही नहीं चलता है स्वमान है या अभिमान है। बाबा ने इसके ऊपर भी अभी लगातार कुछ दिन पहले मुरलियों में सुनाया है कि अभिमान को स्वमान समझ लेते हैं। देखो भगवान को बोलना पड़ रहा है कि बच्चे होते अभिमान में है लेकिन खुद को समझ लेते हैं कि स्वमान में है, तो माया ऐसा बेहोश कर देती है कि पता ही नहीं चलता अभिमान है या स्वमान है। यहाँ पे बहुत हमको अटेंशन से चलना है। अंग्रेजी में कहते हैं स्पिरिचुअलिटी इज नॉट इजी, इट इज लाइक वॉकिंग ऑन द रेजर्स एज। तलवार की धार पर चलने के बराबर है। अगर थोड़ी गलती हुई तो कट जाएंगे, माया खत्म कर देंगे। और एग्जैक्टली यही होता है। तो बाबा ने आज फिर से अटेंशन खिंचवाया है कि बच्चे गलत फहमी में मत रहो, अपना अहंकार छोड़ दो। भगवत गीता में हमने बार बार देखा है, तीसरे अध्याय में ये श्लोक तो बहुत गहराई में जाना चाहिए। तीसरे अध्याय में 27वां श्लोक, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। अपने को ही कर्ता समझ लेते हैं कि मैं ही हूँ, मेरे बिगर सेवा हो नहीं सकती, जैसे मैं सेवा करता हूँ दूसरा कोई कर नहीं सकता। तो बाबा ने कहा ऐसा कोई भी कर्म करके अपना नुकसान नहीं करना चाहिए। हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि कर्मों की गति बहुत गुह्य है। कौन सी आत्मा कब आके कहाँ चले जाएगी आगे आपको पता भी नहीं चलेगा, सब देखते रह जाएंगे। और ये होने वाला है क्योंकि शास्त्रों में गायन है कि भील ने, है ना, राजाओं को हरा दिया। वो एकलव्य का जो गायन है वो प्रैक्टिकल है। देखो अर्जुन और पांडवों को डायरेक्ट द्रोणाचार्य ने डायरेक्ट शिक्षा दी। अब ये भील था, इसको एंट्री नहीं मिली तो इसने पुतला बना के उसके सामने साक्षी समझकर साधना किया। और कहानी में ऐसे बताते हैं कि लक्ष्य भेदी बाण माना, केवल आवाज की दिशा में उसने अपना बाण छोड़ा तो उस श्वान का, कुत्ते का मुंह बंद हो गया। तो हैरान हो गए सभी कि इतना श्रेष्ठ धनुर्धारी कौन है। तो ऐसे बाबा के बच्चे निकलने वाले गांव के कोने कोने से, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं क्योंकि बाप तो बेहद का है ना। और सभी बाबा के बच्चे हैं। कौन कहाँ से कब कहाँ कैसे चले जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए बहुत नम्रता का गुण धारण करना चाहिए और हर एक से सीखना है, हर एक को सम्मान देना है, रेस्पेक्टफुली बात करनी है। तो ये दिव्य गुण हमको धारण करनी चाहिए। कई लोग मैंने देखा है आज भी, जो करोड़पति होते हैं, पैसे वाले होते हैं, या और बहुत सारी बातें हैं, कपड़े देखकर लोगों को जज करते हैं कि इसके कपड़े अच्छे हैं बना ये अच्छा होना चाहिए। अभी ऐसे कैसे कह सकते हैं? किसी को जज हम कपड़े से थोड़ी कर सकते हैं। बाबा के बच्चे तो बहुत सिंपल होते हैं। गांव वाले बाबा के बच्चे देखो कितने सिंपल रहते हैं। ये बात ठीक है कि कोई वीआईपी आए तो हमको वर्तमान समय के प्रोटोकॉल के अनुसार उनको रिस्पेक्ट रिगार्ड देना चाहिए। वो तो प्रोटोकॉल है, इसको फॉलो करना है। लेकिन बाबा के घर में कोई भी नंबर ले सकता है, सबको चांस है। बाबा ने हमेशा कहा है कि केवल नंबर 1 और नंबर 2 ये दो ही पोजीशन फिक्स हो गए, बाकी सब सीट खाली है। नंबर डिक्लेयर नहीं किए, नंबर अपने आप डिक्लेयर हो जाएंगे। हमारी अवस्था ही लोगों के सामने प्रत्यक्ष होगी। जैसे बड़ी दादी को सभी ने स्वीकार किया ना, क्योंकि उनकी अवस्था वैसे थी, उन्होंने करके दिखाया। ऐसे ही जो बाबा के बच्चे सभी के दिलों के ऊपर राज करेंगे। ऐसे नहीं, पोस्ट पोजीशन को रिगार्ड रिस्पेक्ट तो लौकिक में भी देते हैं, दिल से स्वीकार करना चाहिए। और वो भी 95%, 5% हम समझ सकते हैं हिसाब किताब है, ऐसे बाबा ने मुरली में कहा है। लेकिन 95% आपको स्वीकार करने चाहिए, तभी समझो आप विश्व की स्टेज पर जाएंगे।
तो ये कर्मों की गति को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मेरे द्वारा जाने अनजाने में भी कोई ऐसा पाप कर्म नहीं हो जिसकी सजा भुगतनी पड़े। हमारा धर्म और कर्म ये दो शब्द बाबा ने आज मुरली में बताए हैं। वैसे चार साधन बताए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। लेकिन धर्म कर्मों में सब आ जाता है। धर्म अर्थात धारणा और कर्म अर्थात सेवा। तो धर्म और कर्म हमारा है ज्ञान अमृत पीना और पिलाना, और नरकवासी को स्वर्गवासी बनाना। बाबा ने कॉन्ट्रास्ट बताया है कि लौकिक ब्राह्मण जो होते हैं, जिनको भी अपनी जात का अभिमान होता है, ये भी एक प्रकार का अभिमान ही है, वो अपने को बहुत ऊंचा समझते हैं। पर फॉलो किसको करते हैं? हमको करते हैं फॉलो। ओरिजिनल ब्राह्मण तो बाबा के बच्चे हैं, क्योंकि ब्रह्मा को पहचाना है। तो वो जो भी ब्राह्मण है, बाबा ने कहा वो नरकवासी बनाते हैं और हम स्वर्गवासी बनाते हैं। वो जहर विष का हथियाला बांधते हैं और हम लोग ज्ञानामृत पिलाते हैं। तो कितना फर्क है दोनों में। लोग इन बातों को नहीं समझेंगे, लेकिन बाबा ने हमको यही सिखाया कि हमारा धर्म और कर्म है सबको ज्ञानामृत पिलाना। तो इस बात को अटेंशन रखना है। प्रतिदिन बाबा ने कहा आज के मुरली में कि कर्मों का बोझा चढ़ते चढ़ते बिल्कुल तमो प्रधान बन जाएंगे, इवन सन्यासी भी। और हम आजकल देख रहे हैं कई सारे सन्यासियों को पकड़ा जा रहा है। तो तमो प्रधान होने चाहिए, बाबा ने कहा। तो कई लोग पूछते हैं उन्होंने तो त्याग किया है। तो बाबा ने कहा वो है रजो प्रधान सन्यास और हमारा है सतो प्रधान सन्यास। क्योंकि हम ज्ञान के आधार पर, वो तो जंगल में चले जाते हैं, लेकिन हम बुद्धि से पुरानी दुनिया से वैराग्य रखते हैं, क्योंकि हमको पता है कि ये दुनिया अभी गई की गई। तो गीता में बहुत सारी बातें ऐसे लिखी हुई है। सबसे बड़ी बात बाबा को जो अच्छी नहीं लगती वो है सर्वव्यापी की बात। बाप को सर्वव्यापी कह दिया। उसका यथार्थ अर्थ सबको समझ आना चाहिए। अगर सर्वव्यापी हो गया तो रचना और रचयिता का फर्क ही नहीं होगा, भक्ति ही पूरी बंद हो जाएगी, क्योंकि बाबा सर्वव्यापी है। तो इसको अच्छी तरह से समझाना है कि कैसे भगवान परम धाम निवासी है और सर्वव्यापी नहीं है। ये भी आया हुआ है 15वें अध्याय में, हमने देखा। न शशांक न पावका तद्धामम परमम मम, ऐसे श्लोक आता है कि मैं परम धाम में रहता हूँ जहाँ सूर्य चंद्र नहीं है। तो वो बातें हमने देखी है कि वो अवतरित होता है, तो अवतरित होता है माना यहाँ नहीं है, तो सर्वव्यापी की बात कट हो जाती है। तो हमको अटेंशन रखना चाहिए कि इन बातों को हम अच्छी तरह से दुनिया वालों को समझाएं। लेकिन फिर से बाबा बार बार आज की मुरली में कहता है कि अपने अंदर दिव्य गुण धारण करने हैं। और बाबा ने भी एक्सेप्ट किया है, देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है, क्योंकि अहंकार आ जाता है। या तो अपने को बहुत नीच समझते हैं, हम तो बहुत खराब है, या तो अपने को बहुत ऊंच समझते हैं। दोनों गलत है। बाबा ने एक मुरली में कहा था, मैं ही सब कुछ हूँ और मैं कुछ भी नहीं हूँ। दोनों गलत है, ये दोनों एक्सट्रीम है, दो छोर है। एक तरफ समझते हैं मैं ही सब कुछ हूँ, और दूसरी तरफ कहते हैं मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ वाला इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में, हीन ग्रंथि में जाएगा, और मैं ही सब कुछ हूँ वाला सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जाएगा, है ना, श्रेष्ठ ग्रंथि में जाएगा। दोनों गलत है, बीच में रहना चाहिए, है ना। हर एक का ड्रामा में रोल है और जरूरत है। ऐसी कोई आत्मा ड्रामा में नहीं है जिसकी जरूरत नहीं है। हमको हर एक को रिस्पेक्ट के साथ, सम्मान के साथ बात करना है। आज मुरली में बाबा ने अहंकार को नंबर 1 शत्रु बताया है। ये अहंकार है, देह का अभिमान है, उसी से ही काम विकार उत्पन्न होता है। अगर गहराई में जाएंगे, समझो कोई बहुत खूबसूरत है या ताकतवान है, तो उसको लगता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है, फिर वो काम विकार जागृत होता है, आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। अब ये मेकअप करना क्या है?
खूबसूरत वैसे होते नहीं है, लेकिन मेकअप करने से खूबसूरत हो जाते हैं। अभी मेकअप क्यों करते हैं? बाबा ने तो मुरली में कहा तुमको पाउडर और क्रीम भी नहीं लगाना चाहिए, ये बाबा की श्रीमत है, लेकिन फिर भी पाउडर क्रीम लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि खूबसूरत दिखे। अभी खूबसूरत किसको दिखाना चाहते हैं? चलो हम खूबसूरत बन गए मेकअप करके, दृष्टि वृत्ति किसकी जाएगी? अभी दृष्टि वृत्ति गए, तकलीफ किसको हो गए? वाइब्रेशन माना यू आर अननेसेसरली अट्रैक्टिंग द नेगेटिव एनर्जीज। इसीलिए ये मेकअप वगैरह से हमको दूर रहना चाहिए। चलो आपको बदबू आ रही है, पसीने की बदबू है, बाकी कुछ है तो बात अलग है, डॉक्टर ने बोला है तो बात अलग है, लेकिन अदरवाइज हमको इन बातों में नहीं जानी चाहिए। हमको बहुत सिंपल सादगी में रहना चाहिए। बाबा ने तो मुरली में कहा है 36 छत्तियों वाला कपड़ा पहनना चाहिए ताकि पूरा अहंकार निकल जाए। सिंपल रहना चाहिए, कहने का भाव है। कुछ बाबा के बच्चे बहुत कड़क कपड़े पहनते हैं, उनको लगता है कि इससे हमको रेस्पेक्ट मिलेगा, या उनको आदत लगी हुई है। तो देखना चाहिए कि उसके वजह से भले पहने कपड़े, बाबा ने ऐसे भी कहा हुआ है कि राखी बांधने जाते हो तो अच्छी तरह से कड़क कपड़े पहन के जाना है, कभी वीआईपी से मिलने जाते हो तो, क्योंकि उनका एक स्टैंडर्ड होता है, तो उनके मिलने के लिए और ऐसे वीआईपी के सामने ठीक है, लेकिन इसके वजह से कॉन्शियस नहीं होना है। अभी हमने देखा है जो लोग कड़क कपड़े पहनते हैं, अभी कहाँ बैठेंगे तो पहले वो देखेंगे कहीं मेरा ड्रेस खराब तो ना हो जाए, ड्रेस का इस्त्री तो बिगड़ नहीं जाए। बार बार आप शरीर के बारे में ही सोच रहे हैं, बॉडी कॉन्शियस हो रहे हैं। अभी बहुत अच्छा मेकअप किया, अच्छा ड्रेस पहना, तो फिर राह देखते रहेंगे कोई कॉम्प्लीमेंट देता है कि नहीं देता है, आज तुमने तो ड्रेस बहुत अच्छा पहना है, तो ये खुश हो जाते हैं। ये डिपेंडेंसी है। अंग्रेजी में कहते हैं इफ यू लिव बाय द कॉम्प्लीमेंट यू विल डाई बाय क्रिटिसिज्म। तो महिमा इनको अच्छी लगती है तो इन सब में नहीं जाना चाहिए। योगी आत्माएं बहुत सिंपल होते हैं, साधारण होते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा को आपने देखा, पहले जब डायमंड मर्चेंट थे उस समय का ड्रेस देखो, और बाद में शिव बाबा की प्रविष्टता हुई उस समय का ड्रेस देखो। तो इसमें नहीं जाना चाहिए। हमारे तरफ किसी की भी वक्र दृष्टि नहीं जानी चाहिए, क्योंकि फिर हमको ही तकलीफ होगा। बहुत न्यारा और प्यारा रहना चाहिए, बेहद का वैराग्य चाहिए, तभी हम सतोप्रधान सन्यासी कहला ही सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमको सागर में ही समाना है, तो अहंकार को छोड़ देना चाहिए। हम ब्राह्मण चोटी है, आज बाबा ने ब्राह्मणों को चोटी कहा हुआ है। ब्राह्मणों का बहुत मान है, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा के साथ और शिव बाबा के साथ मिलकर उन्होंने विश्व परिवर्तन की सेवा की है। तो देवताओं से ज्यादा ब्राह्मण श्रेष्ठ है। लेकिन कौन से ब्राह्मण? जिन्होंने ब्रह्मा को पहचाना, वही ब्राह्मण। तो इस नशे में रहना है। हम कल्प कल्प डायरेक्ट ईश्वरीय संतान है, और हमको अभी जाना है सुख धाम वाया शांति धाम। तो ये स्मृति में रहना चाहिए कि बस अभी हमको जाना है। जिसको ये स्मृति में रहता है कि जाना है, अंतिम जन्म है, थोड़ा समय पड़ा है, वो क्यों विकर्मों में जाएगा? वो पाप कर्म क्यों करेगा? क्योंकि उसके बुद्धि में है कि तकलीफ हमको जो भी सजा भुगत रहे हैं ये हमारे कर्मों की वजह से है। तो कर्मों को श्रेष्ठ करने में लगना चाहिए। और सबसे अच्छी शिफ्ट बाबा ने आज कहा है वो है अमृत वेला और मॉर्निंग का क्लास। तो अमृत वेला जो उठते हैं और मॉर्निंग का मुरली क्लास सेंटर पर अटेंड करते हैं, उनका क्या कहना? वो बहुत बहुत लकी कहेंगे। हाँ, मैं देखता हूँ कई सेंटर पर शाम को क्लास होता है, सुबह कोई आता ही नहीं है। अभी सुबह क्यों नहीं आ पाते हैं, मुझे वंडर लगता है। जबकि क्लास और स्कूल मॉर्निंग में होता है, लेकिन मजबूरी होती है कुछ लोगों की, तो वो शाम को आते हैं, हम समझ सकते हैं। लेकिन ये वैसे ही हो गया कि सुबह का खाना शाम को खाते हैं, बासी भोजन है। तो सुबह सुबह एनर्जी अच्छी रहती है, तो सुबह सुबह क्लास में आने का लक्ष्य रखें, अमृत वेला पावरफुल करें। रोज अपना प्रोता मेल निकालना चाहिए और रजिस्टर को देखना चाहिए कि आज मेरे से कोई भूल तो नहीं हुए।
देहाभिमान नंबर वन और विकार में जाना ये महादुश्मन है। इस पर जीत नहीं पाया तो बात भ्रष्ट हो जाएगा। तो बाबा ने कहा कि माया नहीं आए ये नहीं हो सकता। माया आएगी, तूफान लाएगी, मनसा में बहुत तूफान आएंगे, लेकिन फिर भी कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करना है। इसलिए साक्षी अवस्था में रहना है, तभी हम ऊंच पद पाएंगे। बाबा ने ये भी कहा है कि जब हम कहते हैं कि हम नर से नारायण बनेंगे, नारी से लक्ष्मी, तो कुछ लोग हमारी हंसी उड़ाते हैं। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो देखते हैं कि ये लोग बातें तो बहुत बड़ी करते हैं लेकिन धारणाओं में नहीं है, गुस्सा करते रहते हैं। तो एक्चुअली उनको धन्यवाद देना चाहिए कि वो हमें पक्का करते हैं। तो धारणा चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, है ना। सतो प्रधान बन बाप के पास जाना, ये बार बार घोटेंगे तभी हमारे देवताई संस्कार जागृत हो जाएंगे। तो पूरा अटेंशन रखना है कि मेरे रजिस्टर के ऊपर कोई दाग नहीं लगे, देही अभिमानी बने, कर्मेंद्रियों से कोई भी भूल नहीं होना चाहिए, दिव्य गुणों की धारणा हो। ऐसा कोई भी पाप कर्म नहीं होना चाहिए जिसका कि विकर्म बन जाए। पुराना हिसाब किताब चुकता करना है। आज बाबा ने कहा तुम बच्चे बहुत खुश नसीब हो। क्यों खुश नसीब हो? क्योंकि जो श्रेष्ठ भाग्य मिला है उसकी लिस्ट अगर सामने रखो तो पता चलेगा, अपने आप अंदर से ये गीत गाते रहेंगे, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, जो भाग्य विधाता अपना हो गया। और इसी नशे में खुशी की डांस करते रहो, क्योंकि भाग्य विधाता ही हमारा हो गया। मरने तक की बात आ जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। बाबा कहता है कि मृत्यु भी सामने आए फिर भी खुशी नहीं जाए, शरीर चला जाए कोई हर्जा नहीं। शरीर तो एक दिन जाना ही है, लेकिन खुशी खुशी शरीर छूटे तो वो खुशी के संस्कार हम लेके जाएंगे, क्योंकि सतयुग में कोई रोता नहीं है। मरने के बाद ही लोग रोते हैं, लेकिन सतयुग में मरने के बाद भी कोई रोते नहीं है, बहुत खुशी खुशी विदाई देते हैं। तो वो संस्कार यहाँ से लेकर जाने हैं, हर्षित मुख रहना है। उसके लिए बाबा ने कहा साक्षी दृष्टा की सीट पर बैठकर हर खेल को देखते चलेंगे, तभी हम इन्फ्लुएंस प्रूफ रह सकते हैं और हर्षित रह सकते हैं। आज की मुरली में दादी के जो 15 वाक्य हैं, हम हर एक वाक्य की गहराई में जाने की कोशिश करेंगे। मैं फिर से कहता हूँ, इन वाक्यों को बोल्ड करके अपने घर में चिपकाना चाहिए ताकि आते जाते इसके ऊपर नजर पड़े। एक एक वाक्य बहुत सुंदर है। तो दादी की पहली पॉइंट में कही है कि सूक्ष्म में विकार नहीं होगा जितना संपूर्णता के समीप जाएंगे। सूक्ष्म में माना मनसा वाचा कर्मना में भी कोई विकारी संकल्प नहीं आएगा। बाबा ने कहा स्वप्न में भी नहीं आएगा। सदा अहिंसक रहेंगे, माना कभी भी किसी को दुख नहीं देंगे, न दुख देंगे न दुख लेंगे। जब दुख देना और लेना समाप्त हो जाता है तब संपूर्णता की समीपता आती है। बेहद के वैराग्य रहेंगे, सभी से ममत्व टूट जाएगा, कहीं पर भी सूक्ष्म में भी लगाव नहीं रहेगा। लगाव की निशानी है झुकाव, है ना। कहते हैं कि यही मुझे अच्छा लगता है, वहां गड़बड़ है, सभी अच्छे लगने चाहिए। तो कहीं पर भी झुकाव नहीं रहेगा, न्यारे और प्यारे रहेंगे। पूरा कोई भी पुरानी वस्तु तत्व सहित अपने तरफ आकर्षित नहीं करेंगे, हमेशा एक बाप की आकर्षण में रहेंगे, एकाग्र रहेंगे, वृत्ति एकाग्र रहेंगे, स्वयं भी संतुष्ट होंगे, औरों को भी संतुष्ट करेंगे। चारों ही सब्जेक्ट के ऊपर पूरा ध्यान होगा और निरंतर साक्षीपन की स्टेज रहेगी। और जो साक्षी रहते हैं उनको साथ ही बाप का अनुभव होता है। पुरानी कोई भी चाल नहीं होगी देहाभिमान की, इसकी वजह से किसी को भी दुख नहीं मिलेगा। दृष्टि और वृत्ति में रूहानियत और अलौकिकता होगी। प्यूरिटी में फुल पास होंगे, ब्रह्मचारी नहीं लेकिन ब्रह्मचारी होंगी। उनकी आंख किसी में भी डूबेगी नहीं, क्योंकि उनको हमेशा नशा रहेगा कि हम ईश्वरीय संतान हैं। किसी का अवगुण चित्त पर नहीं रखेंगे, किसी की पुरानी चाल संस्कार की तरफ बुद्धि नहीं जाएंगे, स्वयं हमेशा स्वचिंतन में रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
जिसके वजह से बहुत सारे बाबा के बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। तो अवगुण को चित पर नहीं रखेंगे, हमेशा अपने को वर्ल्ड सर्वेंट समझेंगे, जितना निराकार निरंकारी रहेंगे बाबा के समान, ये संपूर्णता की निशानी है। जितना महान उतना ही निर्माण, सदैव निमित्त समझेंगे अपने को, मैं निमित्त हूँ। तो महिमा स्वीकार नहीं करेंगे। दादी ने कहा महिमा तो जरूर होगी, लेकिन महिमा में खुश नहीं होगा और निंदा में घबराएगा नहीं, दोनों में समान स्थिति होगी।